2024 का महासमर अब रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। चौथे चरण की लड़ाई आने तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। मुस्लिम आरक्षण और इसी के साथ ही वोट जिहाद के बाद जनसंख्या जिहाद की एंट्री हो चुकी है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राणा की हुंकार 15 सेकंड में आर पार। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मंच पे आ गए। ओवैसी को चुनौती, 24 में जीत पक्की। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर। भाईजान पर चोट, जनसंख्या विस्फोट नहीं दिख रही है। जब चुनाव के समय चर्चा होती है, टीवी चलाते हैं तो क्या चर्चा हो रही है? हमेशा धर्म के आधार पर चर्चा होगी, जाति के आधार पर होगी। जो फिजूल का मुद्दा उठाना है इनको। आबादी संकट, नए भारत की रुकावट। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। जनसंख्या पर तकरार, गजवा की हार। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। 2024 का महासमर सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। सभी सियासी दलों के सिपाहसलार पूरी ताकत के साथ प्रचंड प्रहार एक दूसरे पर कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जीत के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। विरोधियों को धूल चटाने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते पूरा चुनाव अब हिंदू मुसलमान पर केंद्रित हो गया है। मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद, पाकिस्तान से गुजरते जनसंख्या विस्फोट पर अब आ गया है। आगे बढ़ने से पहले पूरे प्रकरण की क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। जहां से इसके बीज पड़े थे, जहां से इस ज्वलंत मुद्दे को हवा मिली थी। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है। हिंदुस्तान के तमाम जो लिबरल्स, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो कि एक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, इस रीजन के तमाम लोग जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोके। इन बयानों से आपको पूरे घटनाक्रम का समीकरण समझ में आ गया होगा। इन बयानों से ये मालूम चल गया होगा कि ये चुनाव अब किस दिशा में जा रहा है और क्या आकार ले रहा है। मुस्लिम आरक्षण की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि मुस्लिम आबादी पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। नवनीत राणा ने इसकी अगुवाई करके ओवैसी ब्रदर्स को सीधी चेतावनी दी। ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट वाले चैलेंज के सामने 15 सेकंड का दांव चल दिया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मंच पे आ गए। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान
या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। ये देश इन बातों के लिए नहीं जाना जाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए और 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा ली जाए। इस देश का हर नागरिक इस देश का इज्जत करता है, वो इस देश के लिए जान देने को तैयार रहता है। नवनीत राणा और ओवैसी की जुबानी जंग परवान चढ़ रही थी कि तभी हिंदुओं की घटती और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर एक रिपोर्ट ने बवाल मचा दिया। गिरिराज सिंह ने इसे गजवाए हिंद की साजिश बता दिया तो प्रियंका गांधी वाड्रा अल्पसंख्यकों की रहनुमा बनकर सामने आ गई। बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है? बीजेपी में कोई नहीं कर रहा है। अब आपको सर्वे रिपोर्ट के वो आंकड़े दिखाते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू घटे हैं और मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जिसमें 1950 से 2015 के बीच हिंदू की आबादी 7.82% घटी है।